एक दहशतगर्द रियासत है, इसका वजीर आजम दहशतगर्द है, कश्मीर पर नाजायज काबिज है। और मुझे तो FATF में आप जो सफाइयां देते फिर रहे हैं पीरजादा साहब, वो इस बात की तस्दीक करती है कि टेररिस्ट मुल्क आप हैं। पाकिस्तान से एनालिस्ट मेरे साथ मौजूद हैं तारिक पीरजादा। तारिक, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। और इंडियन जर्नलिस्ट हैं न्यूजीलैंड से अरविंद, आपका भी बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। और बेल्जियम से हमारे साथ मौजूद हैं, कश्मीर काउंसिल को रिप्रेजेंट करते हैं अली रज़ा, कश्मीर के हवाले से उनसे उनका मौक़िफ़ लेंगे। अली, आपका भी बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। तारिक, सबसे पहले मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी। भारत में गुज़िश्ता रोज़ जम्मू में आपने देखा कि जाली मुकाबला हुआ, उसमें 4 कश्मीरियों को शहीद किया गया और फिर इल्ज़ाम ये लगाया गया कि वो पाकिस्तानी हैं। भारत ये इल्ज़ामात लगाता है। पुलवामा हमले में हमने देखा कि पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगाया गया था, मगर भारत सिर्फ इल्ज़ाम लगाता है, सबूत पेश नहीं कर सकता। भारत और अपने आप को कितना एक्सपोज करेगा, बेनकाब करेगा दुनिया के सामने, चाहता क्या है भारत? देखिए, भारत का काम, भारत एक दहशतगर्द रियासत है। मोदी जी, जैसे कि आपको याद होगा, गुजरात में जब 2000 मुसलमानों को कत्ल किया गया, तो यही मोदी जी जिन पर उस जमाने में अमेरिका ने इन पर अपने मुल्क में दाखिले की पाबंदियां लगाई हुई थी, और वो पाबंदियां असल में इनके पहली बार वजीर आजम मुंतखब होने के बाद तक उन पर नाफिज रही थी। चुनांचे ये एक दहशतगर्द रियासत है, इसका वजीर आजम दहशतगर्द है, कश्मीर पर नाजायज काबिज है। और मुझे तो अफसोस इस बात का है कि पाकिस्तान की हुकूमत किस इंतजार में बैठी हुई है कि आलमी बरादरी आएगी। आलमी बरादरी तो कभी नहीं आएगी, कश्मीरियों का खून गिरता रहेगा। ऐसे 4 नौजवान, क्या 40 और 400 नौजवानों के खून होते रहेंगे, और भारत उनकी लाशों पर नाचता रहेगा और पाकिस्तान पर दहशतगर्दी का इल्ज़ाम लगाता रहेगा। वक्त आ गया है कि हम अमली इक़दाम उठाएं और बाबरी मस्जिद को गिराने वाले दहशतगर्द मोदी और उनकी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, इन सब के ऐसे हिसाब किताब बराबर करें। देखें, अज़रबैजान बहुत छोटा सा मुल्क है, उसने 28 साल इंतज़ार किया, दुनिया की आलमी बरादरी उसकी मदद को नहीं आई, और बिलाखिर उन्होंने एक फैसला कुन कार्रवाई के बाद नगोर्नो कराबाख वापस ले लिया। यही कार्रवाई पाकिस्तान को करनी है। पाकिस्तान की अस्करी कुव्वत बहुत ही ज़बरदस्त उस हालत में है, और हम भारत को बिल्कुल फैसला कुन शिकस्त दे सकते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि फैसला करने वाला हुक्मरान मौजूद नहीं। ठीक है, अरविंद, आपकी तरफ आना चाहूँगी। अभी जाली मुकाबले की बात भारत ने फिर इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगाया है, और भारत का मौक़िफ़ है कि जी LOC से पाकिस्तान वहाँ दहशतगर्द भेज रहा है। अगर ऐसा है तो फिर कश्मीर में इतनी फ़ौज लगाने का क्या फ़ायदा, इतनी सेना लगाने का क्या फ़ायदा, जब वो सरहदों पे खड़े होकर कुछ कर ही नहीं सकते? आपने प्रोग्राम में फिर से दावत दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तारिक पीरजादा साहब ने जो चार्जेस लगाए हैं यहाँ पे, और ये एक रवायत बन गई है कि जो भी पाकिस्तानी आता है उनसे सबसे पहले यही बातें निकलती है, बाबरी मस्जिद, गुजरात और न जाने क्या क्या, माने इसके अलावा कुछ है ही नहीं और बात करने के लिए। मैं उम्मीद कर रहा था कि आज का जो मौजू है हम उसके ऊपर बात करते, ना सिर्फ ये इंडिया पाकिस्तान का हर वक्त जो है एक दूसरे पे इल्ज़ाम तराशी, तो ये एक संजीदा गुफ्तगू का आगाज होता तो बहुत अच्छा लगता। खैर, एक गुजरात का वाकया है जिसको मुसलमान बार बार बोलते रहते हैं। मोदी साहब को हमारे अरविंद, मैं आपकी बात काट रही हूँ, संजीदा गुफ्तगू का मुतालबा कर रहे हैं, और आपके यहाँ से हर वक्त झूठ बोला जाता है। आप मुझे पता है हर वक्त झूठ बोला जाता है। अब ये झूठी जो स्ट्राइक्स के दावे, तो संजीदगी तो भारत में नहीं है, क्या भूल गई है आपने? चलिए आप प्लीज कंटिन्यू कीजिए जी, आप अपनी बात। आपने बात तब तो नहीं काटी जब तारिक पीरजादा साहब बोल रहे थे। जब मैं ही बोल रहा होता हूँ तभी बात काटनी होती है। आपको बात ना काटें, पहले सुने, जो सुनने की थोड़ा हौसला रखें, सब्र रखें, आपको पूरा मौका मिलेगा। आप ही का शो है जी, मेरा नहीं है। ठीक है जी, चलें जी, बड़ा सब्र है हमारे हमें। चले आप सुनाइए, हम सुनते हैं, लेकिन झूठ तो ना बोले, गलत बात ना करें। नहीं, झूठ नहीं है वो, आपको लगता है झूठ है, झूठ ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो एक नाथूराम गोडसे, एक गुजरात पर आपकी सुई अटकी हुई है 70-72 सालों से।
उसके आगे जाने के लिए तैयार नहीं आपने है। मेरे सवाल का तो जवाब नहीं दिया ना अरविंद। आप पता नहीं कहाँ आप खुद कहाँ चले गए। संजीदगी की बातें आप कर रहे हैं, आप मेरे इंट्रो के बारे में बात कर रहे हैं, तारिक साहब के बारे में बात कर रहे हैं कि उनकी जो गुफ्तगू है उसमें से आपको संजीदा गुफ्तगू नजर नहीं आई। तो मैंने जो आपसे सवाल पूछा कि क्यों झूठे इल्जाम लगाता है भारत पाकिस्तान पे, क्यों जाली मुकाबले करके पाकिस्तान पे इल्जाम लगाने की कोशिश करता है, मेरे सवाल का जवाब दे देना, आप बात को घुमाए ना। मैं आपके सवाल की तरफ ही आ रहा हूँ, मुझे थोड़ा सा तो मुझे भी तरमीम बांधने दे। उन्होंने भी आपने सवाल क्या पूछा था और वो गुजरात और बाबरी मस्जिद पे चले गए, तो मुझे भी हक है, मुझे भी हक है उसको रिस्पॉन्ड करने का। अगर तारिक पीरजादा साहब ने इस वाकये पे बात की होती तो मैं उसी पर आता, लेकिन पहले आपने जो कहा है मैं उसका जवाब देता हूं। एक बाबरी मस्जिद है जिसका आप बार बार जिक्र करते रहते हैं। मैं आपको ये बता दूं, हिंदुस्तान के हिंदुओं के हर शहर के अंदर, हर मुकद्दस शहर के अंदर हमारे जो मस्जिद हैं वो मंदिरों के बराबर शाना बशाना खड़ी हैं। अब एक हमारा ये मुतालबा रहा है कि भगवान श्री राम की पैदाइश अयोध्या में हुई है, उस बाबरी मस्जिद के नीचे हुई है, तो एक ही जगह पे राम पैदा हो सकते हैं। हिंदुस्तान की हर मसाजिद के नीचे से तो राम नहीं पैदा हो सकते थे। तो मुसलमानों को चाहिए था कि वो गंगा जमुना तहजीब के चलते और हिंदुओं को वो जगह दे देते। अगर मसला होता आपके यहाँ पर तो आपने तो मौका भी नहीं देना था, ना कोई मुकदमा होता, ना ही कोई अदालत लगती, आपने फैसला ऑन द स्पॉट करना था, जैसा 47 में आपने किया। अब आ जाते हैं मोदी साहब पे, तो मोदी साहब को हमारे कोर्ट्स ने बिल्कुल उनको हर जो आपने इल्जाम लगाया उससे बरी किया है। अब बार बार एक जो घिसा पिटा रिकॉर्ड बजाने का कोई मतलब नहीं बनता। ये आपको समझ लेना चाहिए। आपके कोर्ट पे भी सवालिया निशान है, कोर्ट पे कोई सवालिया निशान नहीं है। अब नहीं कोई सवालिया निशान नहीं है। कम ऑन एक बनाना रिपब्लिक से तो आप कंपैरिजन ना करें ना हिंदुस्तान की अदालतों का। अब आ जाते हैं आपके सवाल की तरफ। तारिक आप जरा इसका जवाब मैं आपसे लूंगी, आपकी बारी पे जरा पॉइंट नोट कर लें जी कि भारत में वाकई इंसाफ है क्या, भारतीय अदलिया के बारे में क्या आपकी राय। तारिक मैं आपकी तरफ आऊंगी, पहले मुझे जी आप कंप्लीट करें, फिर मैं अली रजा की तरफ भी आ रही हूं जी। बड़ी मेहरबानी। तो अब इनके सवाल का जी, भारत एक दहशतगर्द रियासत है। आपके बोल देने से भारत दहशतगर्द रियासत नहीं बन जाती है। अगर भारत दहशतगर्द रियासत होती तो यूनाइटेड नेशंस की तरफ से डेजिग्नेटेड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस में हमारे भी मुल्कों का नाम होता। FATF में आप जो सफाइयां देते फिर रहे हैं पीरजादा साहब, वो इस बात की तस्दीक करती है कि टेररिस्ट मुल्क आप हैं। दुनिया भर की बैंड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस आपके यहाँ पे पाई जाती हैं जनाब, हिंदुस्तान में नहीं पाई जाती। आपने हाफिज सईद को जेल में डाला हुआ है, सजा दी है। FATF में इंडिया सफाइयां देता नहीं फिर रहा, आप फिर रहे हैं जनाब। तो आप, ये बड़ा कन्वीनियंट है, मे भी पब्लिक कंजम्पशन के लिए आप बोल दें, मगर कुछ सुनने वाला है नहीं इन बातों को जी। ये प्रोपेगेंडा है भारतीय अफवाज का। जरा मुझे इस बात प्रोपेगेंडा तब है पीरजादा साहब जब आप, मैंने बोलना क्या शुरू किया, आपसे तो बर्दाश्त तक नहीं हुआ कि बंदा बोल क्या रहा है। आप जब बोल रहे थे तो मैं सुन रहा था आपको। अब मेरी बारी आई है, थोड़ा सब्र करें, इन चीजों को पचाना सीखें। दहशतगर्द का नुमाइंदा बन के बात कर रहे हैं, आप खुद बात करें। कोई नुमाइंदा बन के बात नहीं कर रहे हैं, कोई दहशतगर्द है ही नहीं। हमारी तारीख है, हम दुनिया में जहां भी जाते हैं हमारा नाम है। क्या आप जो बातें कर रहे हैं इनका कोई सरोपैर नहीं है साहब। आपके जो मन में आए आप बोलते रहें। क्यों पाकिस्तानी आवाम से झूठ बोल रहे हैं, थोड़ा शर्म करें। नहीं है, 800 मिलियन भारतीय वो है जिनके पास रोटी नहीं है, उनके चेहरे गड़े हुए हैं, उनकी खाल आंखें जो है धसी हुई हैं। ये भारत का चेहरा है असल में। एक पाकिस्तानी नौकरी के लिए आया था यहाँ पर, उसको ये कहने में शर्म आ रही थी जॉब इंटरव्यू में कि मैं पाकिस्तानी हूँ। उसने कहा अरविंद भाई मैं इंटरव्यू में ये बोलकर आया हूँ कि मैं इंडिया से आया हूँ। आपके पाकिस्तानी लोग जो बाहर के मुल्कों में जाते हैं वो इंडियन रेस्टोरेंट खोलते हैं, वो पाकिस्तानी रेस्टोरेंट नहीं खोलते। पाकिस्तानी हर जगह पाकिस्तानी ही कहलवाते हैं, कोई नहीं कहलवाता। डॉक्टर फिजा, आप जब सड़क पे चल रही होंगी ना तो किसी से कोई गोरा जब आपको देखेगा तो वो यही कहेगा कोई हिंदुस्तानी जा रही है, कोई ये नहीं कहेगा पाकिस्तानी जा रही है। इस मुगालते में ना रहें, बजाय तजिया करें। अब इस पे मेरे पास बहुत से जवाब हैं, लेकिन मैं मेहमानों की तरफ जाना चाहूंगी।
अरविंद आप तो बहुत ज्यादा पर्सनल हो रहे हैं, पता नहीं आप लोगों के अंदर क्या वो गुस्सा है पाकिस्तान को लेके, आपकी नहीं जी, गवर्नमेंट, आपने- आपके नरेंद्र मोदी साहब, आपने भारतीय जो सेना आपके वहां पे इब्तिदा जुल्म की कर रही है है, कश्मीर में मुसलमानों आपने पर, जो आप लोगों इब्तिदा को की है, वो एक personally मिनट, ये है। बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स जब है, बात मेरे मुल्क की आएगी, ये जब बात एहसास मेरे मुल्क कमतरी की है, आएगी, तो मैं personal ये हो एहसास जाता हूं। कमतरी है जो आप लोगों को, हमें एहसास देखिए आप कमतरी की ये जरूरत क्या नहीं है, बातें मैडम। कर रहे हैं। हम दुनिया के अंदर जाने वाने जाते मैंने हैं तो आपको लोगों नहीं में। कहा कि क्या आप बात कर रहे भारतीय हैं? हैं, हमारा मुकाम आप भारत, एक मिनट हम हकाइक पे बात करें, एक मिनट मुझे एक मिनट दीजिएगा, मैं आपसे ऊंचा बोल सकती हूँ, मैं एहतराम करूँगा, मेरे मेहमान है, एक मिनट दीजिएगा, काफी देर से सिर्फ आप बोल रहे हैं, मैंने आपसे बिल्कुल ये नहीं कहा कि आपको वहां पे ये नहीं कहना पड़ेगा कि मैं भारतीय नहीं हूँ, मैं आपके, एक मिनट, हम फैक्ट बेस्ड बात कर रहे हैं, हम फैक्ट बेस्ड बात कर रहे हैं, आर्गुमेंट से बात करें। ये क्या बात हुई कि पाकिस्तानी खुद को भारतीय बताते हैं, इतना झूठ क्यों बताएगा पाकिस्तानी खुद को भारतीय? वाकई में बताते हैं। आपकी तरफ आना चाहूंगी अली रजा, एक मिनट, आप जाके पता तो झूठ करें। ना बोले यहाँ बैठ आपको के, पता झूठ चलेगा, ना बोले, पाकिस्तानी झूठ ना बोले यहाँ पे, बताते हैं अपने आप, पता नहीं कौन सी कहानियां बैठ के सच सुना रहे हैं आप न्यूजीलैंड से। अली रजा, ठीक है अरविंद, एक मिनट अरविंद, मुझे जरा टाइम दीजिएगा, मैंने आपको बहुत टाइम दिया, मैं जरा अली रजा को शामिल आपने गुफ्तगू कर लूं, इंटरप्ट आप किया है, टाइम 15 मिनट हो दिया गए है, प्रोग्राम।